चलिए जी, देखिए कहाँ तक हुआ बताओ जल्दी से। कहाँ तक पढ़ाए थे कल, कहाँ तक हुआ था? अनुसूची पढ़ा रहे थे ना जी। अनुसूची कौन कौन होती है? संघ सूची। देखो अनुसूची टोटल 12 होती है और उसमें भी अनुसूची हम लोग पढ़ चुके थे। 7 शक्तियों का विभाजन। कौन सा पढ़ना था? शक्तियों का विभाजन ना जी। शक्तियों का विभाजन क्या था? शक्तियों का विभाजन। पहला था यूनियन लिस्ट न जी। दूसरा था स्टेट लिस्ट। तीसरा था दोनों को क्या बोलते हैं? कंक्यूरेंट न जी लिस्ट। ये तीसरा था। चौथा बताए थे समवर्ती। वो कौन सूची बताए थे? समवर्ती सूची ये है। क्यों जी? ये है राज्य सूची और ये है संघ सूची। क्यों जी? ये है संघ सूची, ये स्टेट है, ये कौन है? समवर्ती सूची। समझ आ रहा? इसमें काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगी? सेंट्रल। कौन गवर्नमेंट? और इसमें स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दोनों किस में करेगी? समवर्ती सूची। समझ आ रहा? समवर्ती सूची के कुछ उदाहरण भी बताया गया था। क्या नाम है बताओ उदाहरण? क्या? नहीं सही है संघ सूची, सही है। सेंट्रल वही केंद्र सरकार ना। कौन चलाएगा इसको? राज्य सरकार। उसको बताओ जी, राज्य सूची में कितने सब थे? 66। फिर कितने हो गए? 61। अब बाकी 5 तो निकाल कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची। और 42वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा 1900 किसमें? 76। 6 का 42। ठीक। 1976 में 42वें संशोधन में 5 चीज को उठा के किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची। मैं बोला था समवर्ती सूची में भी ज्यादातर हक किसका है? केंद्र सरकार का। किसका है जी? केंद्र सरकार का। कोई भी बात अगर ना माने राज्य सरकार, किसमें? समवर्ती सूची में, फिर भी सुना किसका जाएगा? केंद्र सरकार का। किसका सुना जाएगा? केंद्र सरकार का ना। समझ आ रहा? किसका सुना जाएगा? केंद्र सरकार का। कब? जब कोई भी बात अगर मनवानी हो तो बताएगा कौन? देखो जी, परिवार नियोजन किस में आएगा? समवर्ती सूची में। शिक्षा किस में जाएगा? समवर्ती सूची। नौकरी और बिजली किस में जाएगा? समवर्ती सूची। अवशिष्ट सूची क्या है जी? अवशिष्ट सूची। देखो जी, अवशिष्ट सूची वे सूचियां ना जी। अवशिष्ट सूची वे सूची होती है जिसमें मान के चलो कोई नई टेक्नोलॉजी की खोज हुई। समझ रहा? तब बताओ ना, आप हम किसको कर सकते हैं? ना समवर्ती में कर सकते हैं और ना ही किसको? स्टेट को, और ना ही सेंट्रल को। इसलिए अलग से बनाया। किस में गया है? अवशिष्ट सूची। अगर कोई चीज नई टेक्नोलॉजी की खोज हो रही है, कोई भी चीज नया हो रहा है, उसको कमांड कौन करेगा? अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची का मेन कंट्रोल किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। किसके जी? केंद्र सरकार। बताओ 42वें संशोधन में क्या क्या उसमें डाला गया था? शिक्षा कौन डाला गई थी? शिक्षा डाला गया था पहला। और दूसरा
जनसंख्या नियंत्रण, क्या जी, जनसंख्या नियंत्रण। और तीसरा था माप तौल, क्या था जी, माप तौल। चौथा था वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ना जी, हो जा रहा है। और पांचवा क्या था, क्या था, ना 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 चकबंदी नहीं, न्याय प्रशासन, क्या था, न्याय प्रशासन। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ना जी। हम देखो सबके बारे में बात किया जाएगा, समझ रहा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था, सोच लो जी। ये पांचों उठा के डाल किस में दिया गया है, समवर्ती सूची में। किसमें, समवर्ती सूची में। किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में कंट्रोल किसका है, कि हालांकि दोनों का है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता किसको प्राप्त होगी, केंद्र सरकार। समझा रहा। अब तुम सोचो जी, इसके पास कितनी शक्तियां थी, 100 विषयों पर नियम कौन बना सकता है, संघ सूची। और 61 पे कौन बना सकता है, और बाकी बचा कितना, 57 कितना था, 52 था ना, हाँ वही कितना हो गया, 52 विषयों पर कानून कौन बना सकता है, दोनों। जबकि ये तो सोच लो, ये दोनों चला गया किसमें, देखो चला तो नहीं गया। हालांकि अभी इस 52 विषय में अगर केंद्र सरकार बनाना चाहे, इस केंद्र को हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा ना। ये कहो कि कोई बात भाई नियम से अगर का कोई चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, का केंद्र राज्य सरकार कह देगी नहीं अच्छा लग रहा है करिए, भाई मनवाना पड़ जाएगा। केंद्र क्या कर लेगा, केंद्र अपना मनवा लेगा जो भी उसको कर रहा है, समझा रहा नहीं। तो देखो यही सब था। अब हमारा देखो जितने भी थे, अनुसूची कितनी थी, 12। अनुसूची 12 और 12 खत्म हो गई। बताओ अनुसूची 11 में क्या थी, कौन बताएगा। अनुसूची 11 में क्या थी जी, पंचायत। 12 में क्या थी, नगर पालिका। चलो शुरू से एक बार कर लेते। पहला में क्या था, का संघ है, गढ़ नहीं जी, क्या है, संघ है। दूसरा क्या है, वेतन। तीसरा है शपथ। चौथा क्या है, लिख दे पूरा, सब लिख दे, नहीं पीछे लिखेगा ना जी, राज्यसभा की सीटें। पांचवा लोकसभा में SC ST सीटें। और छठवां पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग से प्रावधान है, ठीक। सातवां था शक्तियों का विभाजन, अभी हम लोग शक्तियों का विभाजन देखे हैं। आठवां था 22 भाषाओं की चर्चा। और 9वां था भूमि सुधार। 10वां था दल बदल। 11वां था पंचायत। 12वां था नगर पालिका। इस हिसाब से हम लोग अनुसूची 12 के 12 खत्म कर चुके ना। ये अनुसूची जैसे मैथ में एक फार्मूला अलग से होता है, वैसे संविधान में फार्मूला अलग से कौन है, अनुसूचियाँ। कुछ भी चेंजिंग कर सकते, फटाक से चेंज कर इसमें कर देंगे अनुसूचिया में, समझा रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका भाग। भाग कितने हैं जी, संविधान कितने भाग, 22 भाग। कितने भाग, अनुच्छेद कितने हैं, 395। सोचो जी भाग कितने हैं, 22 भाग। और अनुसूचियां हैं, सॉरी अनुच्छेद, अनुच्छेद है 300। इसको हम इंग्लिश क्या बोलते हैं, आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। क्या बोला जाता है, आर्टिकल। और आर्टिकल कितना है, 395। समझ आ रहा है। देखो जी संविधान में कुल अनुच्छेद है 395। देखो हमको पढ़ना भाग 1। क्या पढ़ना है जी, पहला चैप्टर। देखो संविधान का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ना, उस चैप्टर का नाम है भाग 1, ठीक ना जी। क्या है, भाग 1। देखो जी इसमें हमको पढ़ना है 4 हेडिंग।
क्या हेडिंग? 4 हेडिंग, 1 से लेकर 4 तक। कैसे लेकर? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब है, अब तुम सोचो जी, मैं अभी बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैथ है ना, मैथ में जितने लेसन, भाई लेसन जो होगा होगा ही, तो वैसे लेसन है और लेसन में हर टॉपिक होता है ना, तो वैसे बताओ टॉपिक यानी 1 से लेकर कहाँ तक? 4 अगर खत्म कर देंगे समझ जाओ पहला भाग हम क्या कर दिए? खत्म। अनुच्छेद पहला पढ़ लेंगे, दूसरा पढ़ लेंगे, तीसरा पढ़ लेंगे, चौथा, यानी जब चारों पढ़ लेंगे तो समझ जाओ पहला लेसन हम लोग क्या कर लिए? खत्म कर लिए। मैं बताया था सबसे बड़ा लेसन कौन है संविधान का? 5वां और 6वां। 100 अनुच्छेद पढ़ना है ना उसमें, यानी 100 टॉपिक उसमें है, इसमें भी 100 टॉपिक ना। तो सोचो 1 से लेकर 4 तक पढ़ लेंगे तो कौन खत्म हो जाएगा? पहला। देखो जी पहला क्या है? अनुच्छेद पहला में, किसमें? अनुच्छेद पहला पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 क्या पढ़ा जाएगा? अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद एक कहता है भारत राज्यों का यूनियन है, यानी संघ है। अनुसूची में भी देखे थे ना, और अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। समझा रहा? इसमें कुल भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कै ठो? 8 ठो ना। 8 ठो क्या है? और 28 राज्य। 28 राज्य हम लोग जब भारत का नक्शा पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा ना तुम्हारा, और इस प्ले लिस्ट में बना कर डाल दिया जाएगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में। तो मान के चलो पढ़ा ही दिया हूँ ना तुम्हारा, 28 राज्य पढ़ा दिया जाएगा उसमें भी। और इसमें देखो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? समस्या है ना, हाँ बता रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश देखो इसलिए होता है ताकि जैसे कोई कंट्रोल हो। मेरा भाई उतना बड़ा भारत है, अगर एक ठो केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब कंट्रोल, जैसे मान के चलो 3-4 राज्य आसपास मिल जाए, एक ठो क्या बना दिया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। वैसे होता है ना, ताकि किसी को आवश्यकता हो फटाक से पहुंच जाए ना इन्फॉर्मेशन। मेरा नहीं, जैसे भाई कहीं भी हो सकता है, दंगा हो सकता है या कोई भी काम हो सकता है कि फटाक से वहाँ केंद्र सरकार कंट्रोल हो वहाँ पे ना हमारा, या कोई अगर लूटना भी चाहे हमारा, या कोई दूसरे देश का कोई भी मान के चलो आक्रमण कर दिया, एक रहेगा दिक्कत हो जाएगा। उसको करना कितना पड़ेगा? 8 जगह करना पड़ेगा ना हमारा नहीं। इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश रखना बहुत जरूरी है ना। इससे क्या होता है? इससे देश का सुरक्षा और बरकरार रहता है हमारा। तो इसमें देखो जी यूएसए ये फेडरेशन है ना जी, ये भी यूनियन है, लेकिन ये यूनियन वाला नहीं है, ये संघ ये भी है, लेकिन ये कैसा है? फेडरेशन है। अगर कोई देश टूटना चाहे यूएसए से तो आराम से क्या कर सकता है? टूट सकता है। उस दिन बताया था एग्जाम्पल में, जबकि अगर भारत में कोई जुड़ जाए तो टूट सकता है? भारत में कोई भी जुड़ जाएगा तो कोई राज्य जुड़ेगा तो वो क्या नहीं कर सकता? वो टूट ही नहीं सकता ना, चाहे कुछ भी हो जाए टूट ही नहीं सकता। और अगर टूटेगा भी तो पूरे देश समझ जाओ, अगर टूट जाएगा तो समझ जाओ संविधान को फॉलो नहीं कर रहे ना, टूटने ही नहीं दिया जाएगा ना भाई। ये रूल है, किसका रूल है? संविधान का। अनुच्छेद किसके बदौलत? अनुच्छेद 1 के बदौलत हम टूट नहीं सकते। समझा रहा? क्या नहीं सकते? टूट नहीं सकते। अनुसूची 1 के बदौलत क्या है? भारत राज्यों का कौन सा है? यूनियन है। यूनियन है, क्या है?
यूनियन है, समझ रहा? यूनियन बताया कौन है? यूनियन कौन बताया है? अनुसूची बताई है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भाई संघ तो ये भी है ना, ये भी तो बताओ। लेकिन फेडरेशन वाला टूट जा रहा है, टूट क्यों नहीं रहा? किसके बदौलत? नहीं टूट सकते ना, समझ रहा? चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 1 कहता है कि हम टूट नहीं सकते। और कोई टूटने के लिए समझ जाओ बहुत, मान के चलो कोई देश टूटना चाह रहा है, कोई राज्य टूटना चाह रहा है, लगाओ वहाँ पे क्या चीज़? एयरफोर्स और ये लगाओ, क्या नाम, नेवी लगाओ, और नेवी का, हाँ नेवी लगाओ, और ये तुम्हारा भारत का सेना लगा दो, तुम्हारा। और उसके बाद लगा दो, अगर कोई टूटना चाह रहा है ना, बरसात करवा दो, किसकी? गोलियों की बौछार करवा दो ना, टूटना ही नहीं चाहेगा ना, सुना रहा कि नहीं? और कोई जबरदस्ती कह रहा है टूटने के लिए, तो टूट नहीं सकता ना। ये किसके बदौलत? अनुसूची 1 की बदौलत, ठीक है ना जी। और अनुच्छेद 1 में भी यही कह रहा है। अब अनुच्छेद देखो 2 देखना है ना, कौन सा? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में है विदेशी भूमि को भारत में मिलाओ न जी। अब देखो जी, कोई देश विदेश वाला, कोई भी राज्य आके जुड़ना चाहे किससे? भारत से, तो आराम से क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या करता है? विदेशी भूमि को क्या कर लो? आपस में मिला लो, समझ रहा? ये अनुसूची कौन कहता है? 2। अनुसूची 2 कहता है कि विदेशी राज्यों क्या करो? मिलाओ। 16 मई 1975 कब जी? 16 मई 1975 सिक्किम को मिलाया गया था। किसको? सिक्किम को मिलाया गया था। किसमें? भारत में। कब मिलाया गया था? 16 मई 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम आके जुड़ा था किससे? भारत से, समझा? किसके बदौलत जुड़ेगा? अनुच्छेद 2 के बदौलत, क्योंकि कोई भी राज्य किसमें जुड़ सकता है? भारत में जुड़ सकता है, समझा रहा कि नहीं? मिटा दे, पूछूंगा ना जी। अनुसूची कहना जी, बार बार अनुसूची याद आ रहा है। अनुच्छेद 2 विदेशी राज्यों को मिलाओ। किसको मिलाओ? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाओ। ठीक है जी। यहाँ क्या है? सिक्किम। ये है चाइना। क्या जी? चाइना। कौन है? चाइना। यहाँ देखो जी, भूटान है। भूटान कहाँ है? यहाँ। ये क्या है? ये कौन सा देश है? भूटान। आई छोटा सा देखो सिक्किम है। ये क्या है जी? सिक्किम। यही सिक्किम है। सिक्किम कब जुड़ा था? 16 मई। कब जुड़ा था? 16 मई 1975 को। कब जुड़ गया? भारत में जुड़ गया था ना जी। अब ध्यान समझो, 1959 में 19, यहाँ देखो तिब्बत है। क्या है? तिब्बत। 1959 में कब्जा कर लिया कौन था? चाइना।
ठीक। और दलाई लामा को मार भगा दिया कहाँ? भारत। तुम्हारा दलाई लामा कौन है? गुरु है ना, किसके? बौद्ध गुरु। बौद्ध गुरु कौन है? दलाई लामा। दलाई लामा को तिब्बत से भगा दिया गया, कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किस जगह गए? धर्मशाला। कहाँ गए हैं? धर्मशाला चले गए ना। अब बताओ जी, 1959 कब्जा किसको किया? तिब्बत को। और पूरा घबरा बेचारा गया, कौन? सिक्किम। अब हमारा क्या होगा? तुम्हारा कौन कहा? सिक्किम। अब सोचो जैसे उसको कब्जा कर लिया वैसे हमको ना कर ले, समझ आ रहा कि नहीं? उस समय यहां दिख रहा है, यहां ये दिख रहा है कि नहीं जी? ये है तुम्हारा भूटान। क्या है? भूटान। भूटान पे एक ठो जगह है डोकालाम। डोकालाम क्या है? डोकालाम। डोकालाम की रक्षा, डोकालाम को बचाया कौन था? भारत। किससे? चाइना से। और पूरा सोचो यहाँ पूरा फोर्स लगता है, बीएसएफ का फोर्स पूरा कहाँ लगता है? डोकालाम ना जी। भाई पूरा रक्षा कौन करता है? बीएसएफ। भाई पूरा सिक्किम तो आज अपने में है, तुम्हारा। और ये पूरा एरिया को कब्जा, ये पूरे एरिया को रक्षा देता है अपना भारत। पूरा बीएसएफ, बीएसएफ कर रहा हूँ, भारत की आर्मी यहीं लगी है। इंडियन आर्मी कहाँ लगी है? यहाँ, तुम्हारा। और ये है सिक्किम। और इसको डर था कि जैसे 1959 में कब्जा कर लिया किसको? तिब्बत को, कहीं हमको ना कर लेना। ये पूरा घबरा गया और कह रहा है कि हमको कौन बचा सकता है? भारत ही बचा सकता। क्योंकि भाई इसके कब्जे, सोचो इसको बचा कौन रखा है? भारत। इसका डोकालाम एयरपोर्ट बचा कौन रखा है? भारत। तुम्हारा किसका? तिब्बत का। और सोचा कि कौन? सिक्किम सोचा कि हम भी जाएं भारत, भाई क्या पता बचा ले हमको, भाई बचाएगा भी, तुम्हारा कि नहीं? भारत तुरंत कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये कहा ना, हम आ नहीं सकते, अभी नहीं आएंगे। सिक्किम बोला, कहा कि आएंगे, लेकिन क्योंकि हम आपसे अगर जुड़ जाएंगे तो आप हमको क्या करेंगे? आप हम पे हुक्म चलाएंगे, हम पे हर चीज़ करेंगे, समझा रहा कि नहीं? तो इसलिए हम आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सोच समझ लें, कुछ दिन बाद आएंगे ना, देखेंगे। तो भारत का कोई दिक्कत नहीं, आप आके क्या करिए, एक आध कुछ दिन तक आप रहिए और चेक कर लीजिए कि हम लोग क्या आपके साथ दुष्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमारा। तो लेकिन कुछ दिन बाद रहने के बाद देखा कौन? सिक्किम। नहीं भाई भारत क्या है, अच्छा है, उससे जुड़ा। कौन जुड़ा? सिक्किम। सिक्किम कब जुड़ा? कब जुड़ा जी? 16 मई 1975। देखो जी, 1974 तक सिक्किम सहराज्य रहा। क्या रहा? सहराज्य। मतलब जुड़ा नहीं था, सुना? क्या था? जुड़ा नहीं था। मतलब कहा कि मैं जुड़ूंगा, आप पहले वैसे जोड़ लीजिए ना। तो पहले राज्य नहीं था, क्या था? सहराज्य। कब? 1974 में। लेकिन 16 मई 1975 को इसको अच्छा लगा, इसको सिक्किम को जुड़ गया। किससे? भारत से। तब से लेकर आज तक भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम भी किस में जुड़ गया? भारत में। समझा? अब पूरी रक्षा की, शांत रहो जी, अब सिक्किम की पूरी रक्षा करना किसके हाथ में है? भारत के हाथ में। अब सिक्किम अब अपना है ना, अब ये चाह के भी टूट सकता है ना, किसके बदौलत नहीं टूट सकता? अनुसूची पहले ना, अनुसूची पहले की बदौलत नहीं टूट सकता, समझा? अनुच्छेद 1 भी यही कहता है ना। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? कि विदेशी राज्य को मिलाओ। समझा रहा? समझ नहीं मेरी बात? भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? विदेशी राज्यों को मिला लो। समझ आया? और अनुच्छेद 3
ये समझ आया कि नहीं जी? आ गया ना? अनुच्छेद 3 देखो क्या कहता है कि जो मिला है, क्या? जो मिला है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्य में परिवर्तन। वर्तमान राज्य में क्या करेंगे हम? परिवर्तन। पहला क्या कहता है? भारत राज्यों का यूनियन है। दूसरा क्या कहता है? विदेशी राज्यों को मिलाओ, और जो मिल गया उसको तोड़ मोड़ के अपने तरफ से अपने अपने हिसाब से क्या कर दो? सेट कर दो। कौन? अनुच्छेद 3। वर्तमान राज्य में क्या कर सकते हैं हम? परिवर्तन कर सकते हैं। भाई सिक्किम, अब तुम सोचो, जैसे मान के चलो कोई भी राज्य आया, जुड़ा किससे? आके भारत से जुड़ गया, ठीक ना जी? किससे जुड़ा? भारत से। मान के चलो 15 किलोमीटर जुड़ा था। कितना? सपोज करो, तो समझने की बात है। मान चलो कोई राज्य था 15 किलोमीटर के आसपास क्या हो चुका? जुड़ गया। उसका जितना भी, समझा रहा कि नहीं? अब भारत चाहे इसको क्या कर सकता है? इसकी रेखा क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है, समझ रहा? या तो और कम कर सकता है, या तो उसमें और कुछ काम कर सकता है, समझा रहा कि नहीं? ऐसा थोड़ी तुम किसी से जुड़ जाओ बस अब भारत उस पर हक नहीं जताएगा ना। इस साफ साफ लिखा है कि जितना कर सकते हैं उतना, चाहे प्रसार कर दो, किसको? उतना चाहे फैला सकते हैं, चाहे क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं ना। कौन? अनुच्छेद 3। पहला क्या है? संघ है। दूसरा क्या है? विदेशी राज्य को मिलाओ। तीसरा क्या है? जो मिल गया है उसको अपने हिसाब से क्या कर लो? परिवर्तन कर लो। समझ रहा है? अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जैसे देखो जी, बिहार था, क्या था? बिहार से बांट दिया, अच्छा दिक्कत हो रहा था, झारखंड कर दिया। क्या कर दिया? किसके बदौलत? अनुच्छेद 3। ये थोड़े बिहार है तो वह बिहार रहेगा। अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। बिहार को तोड़ा किसमें? झारखंड में। और यूपी किसमें तोड़ा? उत्तराखंड। किसमें जी? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है सब भाई, याद रखना ना। बिहार टूटा किसमें? और यूपी किसमें टूटा? उत्तराखंड। एमपी टूटा छत्तीसगढ़ में। किसमें जी? छत्तीसगढ़ में। कौन टूटा? एमपी किसमें टूट गया? छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। किसमें जी? आंध्र प्रदेश। भाई पूछूंगा मैं, किसमें? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश किसमें टूट गया? तेलंगाना में। समझ आ रहा कि नहीं? और कश्मीर टूट गया लद्दाख में। किसमें जी? कश्मीर किसमें टूट गया? लद्दाख। किसमें टूट गया? लद्दाख। और फिर ये जम्मू और कश्मीर आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। समझ रहा? किसके बदौलत भैया? अनुच्छेद 3 की बदौलत ना। हम क्या कर सकते हैं? जो राज्य वर्तमान में है उसको हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है जी? और देखो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? सांद्रो जी, अनुच्छेद 7 करो। अनुच्छेद 4 बताओ, बिहार किसमें टूट गया? यूपी किसमें टूटा? एमपी, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जुड़ गया। समझ रहा? जम्मू देखो जी भैया, पहले ये अलग था ना, पहले अब देखो पहले जम्मू अलग था, कश्मीर अब किसमें हो गया? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख अलग हो गया ना। समझ रहा कि नहीं? सुनो नहीं मेरी बात को। तो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, किसके बदौलत? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अब देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कौन जी? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4
देखो जी, जब संसद, क्या जी, जब संसद, समझ ना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 प्रयोग करेगी, है शांतरा जी, कौन करेगा, प्रयोग करेगी, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गधा, जरूरत है, चुप मार के क्या कर देंगे, साइन मार देंगे ना। अगर ये सब हो रहा है, किसी हम राज्य को मिला रहे हैं, ठीक, और किसी राज्य को राज्य में तोड़ रहे हैं, तो ये हस्तक्षेप कौन नहीं करेगा, राष्ट्रपति बोल नहीं सकता ना, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों, किसके बदौलत, अनुच्छेद 4 के बदौलत ना। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर संसद, संसद समझते हो ना, पूरे देश को चला कौन रहा है, संसद, पार्लियामेंट, कौन चला रहा है, संसद, याद समझना भैया, संसद किसको चला रहा है, पूरे देश को। अब संसद को कौन चला रहा है, 2 चीज, केंद्र और राज्य, बताए थे ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, समझा रहा कि नहीं। और संसद में जितने वो सब होते हैं, जज जो मान के न्याय करते हैं ना, समझा रहा, समझा रहा कि नहीं। बताओ, हस्तक्षेप कौन नहीं करेगा, कब, जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 प्रयोग कर रही है सरकार, संसद, तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, राष्ट्रपति तुरंत साइन करके दे देगा ना, समझ रहे। हस्तक्षेप समझते हो क्या होता है, कि मना ना कर सकता ना राष्ट्रपति, कि चुप मार के अपना चुप मार, हाँ ठीक है, कोई राज मिल रहा है, ठीक है, दाद लेकर ले जाओ ना, दूसरी फाइल लाओ, अपना दूसरा काम करने लगेंगे ना। लेना देना किससे नहीं है, राष्ट्रपति से। और ये सब करेगा कौन, आर्टिकल 2 और 3। ठीक है ना जी। देखो, जब राष्ट्रपति, जैसे मान के चलो कोई राज्य को हम लोग मिला रहे हैं ना जी, जब मिलाएंगे तो अनुच्छेद कौन उपयोग करेंगे, 2, अनुच्छेद कौन उपयोग करेंगे, 2। अगर तोड़ रहे हैं तो अनुच्छेद कौन उपयोग करेंगे, 3, कौन करेंगे, 3। जब किसी राज्य को तोड़ेंगे तो अनुच्छेद कौन उपयोग करेंगे, 3, और जब किसी राज्य को मिलाएंगे अनुच्छेद 2। लेकिन ये करने से पहले हमको इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, जाके बताना पड़ेगा कि किसको, राष्ट्रपति को, हम ये करने जा रहे हैं ना। क्या करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, आप क्या कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, और चुप मार के क्या कर देगा, साइन कर देगा, समझ रहा। ये अनुच्छेद 368 के अंदर है, क्या है जी, 368 के क्या है, अंदर है, समझ रहा। लेकिन ये चीज क्या है, 368 के बाहर है, क्या है, 368 के बाहर है। अगर 368 के बाहर है तभी हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किससे, राष्ट्रपति ने। ये बताएंगे 368 के बाहर और 368 के अंदर क्या है ना। तो जो 368 के अंदर रहेगा तो उसमें क्या कर सकता है, राष्ट्रपति, समझा, कुछ कर सकता है ना। लेकिन अगर 368 की क्या चीज़ है, बाहर है, तो ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कौन, राष्ट्रपति, समझा। इसलिए 368 के क्या है, बाहर है। अनुच्छेद कितने के, अनुच्छेद 368 के क्या है, बाहर रखा है, समझा रहा नहीं। अगर 368 के अंदर रहेगा
समझ रहा? राष्ट्रपति अपने मन से क्या करेगा, साइन कर देगा। समझ रहा? और एक देखो चीज होता है देशी रियासत। क्या होता है? देशी रियासत। बताया देशी रियासत के बारे में? तो बताओ, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ये चीज समझ में आया? कल बताएंगे देशी रियासत ना, कल देशी रियासत इंपॉर्टेंट रहेगा। देशी रियासत है क्या ना, समझ आ रहा? तो ये चीज समझ में आया? बताओ जी, कोई लड़का है जो बता सकता है अनुसूची पूरा शुरू से लेके लास्ट तक 12 याद बोध है? याद है जी? अनुसूची 2 क्या कहता है? अनुसूची 3 क्या कहता है? और कौन अनुसूची 3 में नहीं है ना? ये नहीं इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं रखा गया किसमें? अनुसूची 3। अनुसूची 4 क्या कहती है? भूमि में सुधार। ये किसके बदौलत है? राज्यसभा की सीटें हैं किसमें जी? 5वां में लोकसभा में SC ST सीटें, कौन है? लोकसभा में SC ST। और 6वां क्या है? पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 7वां है शक्तियों का विभाजन। 8वां क्या है? 22 भाषाओं का चर्चा। ये किसमें है? 8 में। और 9 में क्या है जी? 9 में है तुम्हारा भूमि सुधार। 10 में है दल बदल, बदल सकते हैं ना। और 11 क्या कहता है? पंचायत। और 12 कहता है नगर पालिका। क्या कहता है? शहर की समस्या दूर करने के लिए कौन रखा गया है? नगर पालिका। ठीक ना? नगर पालिका के मेन कुछ काम नहीं है, शहर की जितनी भी समस्या है सबको दूर कौन करेगा? नगर पालिका। समझ आ रहा है? बताओ जी, 61 विषयों पर कौन 61 विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तिब्बत भारत में कब जुड़ा था? सिक्किम 16 मई 1975। और 42वां संशोधन कब हुआ था? कब? 1900। मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वें संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और कुछ पूछे? थोड़ा खड़ा जाओ तो। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? बैठ जाओ। देखो जी, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, जबकि USA नहीं है ना, USA ऐसा नहीं है, वो टूट सकता है जब चाहे तब, लेकिन भारत में कोई जुड़ जाएगा तो तोड़ नहीं सकते। पहला कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। दूसरा कहता है विदेशी राज्य को मिलाओ। किसको मिलाओ? और जो जुड़ गया है उसको अपने हिसाब से तोड़ दो। कौन कहता है? तीसरा। और चौथा कहता है जब पहला और दूसरा हो रहा है तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 368 के बाहर है। इतना याद रखना ना, वो बाद में बताएंगे क्या बाहर के अंदर ना, केवल इतना याद रखना 368 के क्या है? बाहर है। इसलिए हस्तक्षेप कौन नहीं करेगा? राष्ट्रपति ना। हाँ, 368 के क्या है? बाहर है। ठीक, अगर अंदर रहेगा तो फिर हस्तक्षेप कर सकता है। 368 के बाहर रखा गया इसलिए हस्तक्षेप नहीं करे। कौन? चुप मार के राष्ट्रपति साइन मार देगा। ये करने जा रहा है, लेकिन उससे करने से पहले हमको इन्फॉर्मेशन, मतलब संसद को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा कि हम ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 करने जा रहे हैं। समझ आ रहा है?
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक ना। अब आगे क्लास कल बताएंगे देशी रियासत, कौन देश कैसे कौन सा राज्य कब जुड़ा था, ठीक ना दी। उसमें बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी रमन और लॉर्ड माउंटबेटन ना जी। 552 देशी रियासत था, समझ आ रहा क्या था, 552 देशी रियासत था। ये बताएंगे कौन देश कौन सा राज्य कब किससे जुड़ा है, ठीक ना। कल का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए